हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू सॉल्व फिजिक्स। आज एनसीईआरटी 12th की जो फर्स्ट फिजिक्स है उसका चैप्टर सेकंड कैपेसिटेंस हमारा चल रहा है। इसमें 3 लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा वो उसे रेफर कर सकते हैं। आज लास्ट लेक्चर है इसका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, लेक्चर 4th। इस लेक्चर 4th में हम सीरीज कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, साथ में चार्ज एंड वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, और साथ ही साथ देखेंगे कि इन पर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। मान लीजिए आपके पास एक C1 कैपेसिटर है, एक सेकंड जिसको C2 कह दिया, एक तीसरा कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं किसी बैटरी के अक्रॉस में। फाइन। तो देखिए एक ही चार्ज तीनों में स्टोर होता है ना। बेसिकली हमने कैपेसिटर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर तो 0 होता है, लेकिन किसी एक प्लेट पर जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम चार्ज कहते हैं कैपेसिटर पर। फाइन, ओके, दिस इज ओनली द कंसेप्ट। फाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों में एक ही अमाउंट में चार्ज स्टोर होता है, यानी हर एक प्लेट पर चार्ज की वैल्यू समान होती है, लेकिन वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फाइन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन तब कहलाता है जब चार्ज इन is same in each capacitor और पोटेंशियल V1, V2, V3 जो कैपेसिटेंस है इनके इनवर्स प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो। कैसे? मान लो थोड़ी देर के लिए C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कई बार इसे इफेक्टिव कैपेसिटेंस, समटाइम नेट कैपेसिटेंस, और कुछ लोग इसे टोटल कैपेसिटेंस भी कहते हैं। दैट्स नॉट एन इश्यू। तो ये टोटल V कॉम्बिनेशन के अक्रॉस Q बाई C होगा, है ना। Q सब में एक जैसा जाएगा तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा C। जैसे फर्स्ट में बात करना चाहे तो V1 क्या होगा, Q बाई C1, है ना। Q कांस्टेंट है तो इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ कैपेसिटेंस में अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सेकंड में क्या लिखेंगे अपन, Q बाई C2, और लाइकवाइज थर्ड में क्या जाएगा, Q बाई C3। फाइन, ओके। अब पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इन तीनों के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा डीसी सर्किट के अंदर। फाइन। वैल्यू रख दें V1, V2, V3 और नेट पोटेंशियल डिफरेंस की। यहाँ से देखिए Q को कैंसिल कर सकते हैं अपन, Q कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में ये रिलेशन आने वाला है। क्लियर है ये वाली बात? अब देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। 3 ये कैपेसिटर हैं जो बैटरी के अक्रॉस में कनेक्टेड हैं, राइट। हमने देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्जेस सेम इन ईच कैपेसिटर। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला है, जैसा प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है हमने, चार्ज वाला फॉर्मूला यूज़ करें, Q² बाई 2C। हो सकता है आपको याद हो हाफ CV², लेकिन उससे हम काम मिलेंगे जबकि वोल्टेज इन्वॉल्व होगा, वोल्टेज कांस्टेंट होगा। यहाँ हर एक कैपेसिटर के अंदर चार्ज कांस्टेंट है, इसलिए फॉर्मूला Q² बाई 2C ले रहे हैं, ठीक है, ओके। लेकिन हमने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटर इस फॉर्मूले से देते हैं। तो 1/C की वैल्यू रख दें, यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसा, ब्रैकेट ओपन कर दें तो ऐसा बन जाएगा। लेकिन Q² बाई 2C तो एनर्जी स्टोर होती है, तो ये फर्स्ट में हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड के अंदर नहीं। तो हम हमारे पास में क्या यहाँ पर जनरलाइज कंक्लूजन आ रहा है कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज द सम ऑफ एनर्जीज स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। सिंपली आप तीनों की एनर्जी का सम कर देंगे, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ जाएगी। क्लियर? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल अलजेब्रिक सम करना आपको, ये यहाँ प्रूव कर दिया हमने। फाइन। अब इस पर देख लेते हैं कि इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। फाइन। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ देखिए ये प्लेट्स के बीच में 2 डाइलेक्ट्रिक डाल दिए हैं, K1 और K2, राइट। K1 है D1 डिस्टेंस में और K2 है D2 डिस्टेंस में। इसे आप ऐसा मान सकते हैं कि 2 कैपेसिटर्स हैं आपके पास में, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हमने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन है ये, तो 1/C1 प्लस 1/C2 होगा। C क्या होगा, यदि डाइलेक्ट्रिक भी है तो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है ना। तो फर्स्ट के लिए लिखेंगे और सेकंड के लिए K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D2, क्योंकि एरिया जो है वो तो इतना ही इन्वॉल्व है जितना प्लेट का है। फाइन, बस ये सेपरेशन अलग हो गई। तो ये वैल्यू रख देते हैं अपने यहाँ पर इन्वर्स करके। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ जाएगा नीचे,
तो d1/k1 प्लस d2/k2। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऐसा लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाएं, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सी को इधर ले आए और ये ब्रैकेट है उसका डिवाइड कर दिया हमने, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली सी हमारे पास आ रहा है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड में d1/k1 प्लस d2/k2। मान लीजिए एक और डाइलेक्ट्रिक होता तो d3/k3 हो जाता है ना। तो हमें ये ऐसे याद रखना है, कितने भी डाइलेक्ट्रिक हो सकते हैं, कि अगर प्लेटों के सेपरेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ d/k। बात समझ में आई? ओके, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। सिस्टम कुछ ऐसा है आपके पास में, दो प्लेटें हैं आपके पास में, ओके, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक आपने रख दिया है जिसका की थिकनेस टी है, ठीक है। तो हमने पोलराइजेशन पढ़ा था, है ना, प्रीवियस लेक्चर्स आप रेफर कर सकते हैं, है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई नॉट माइनस ई पी, ई नॉट के डायरेक्शन में ऐसा डेवलप होगा इसमें, फाइन, ओके। इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम करेंगे, पहले कंसेप्चुअली देख रहे हैं। तो वोल्टेज डिफरेंस की बात करें यहाँ प्लेटों के बीच में, तो देखिए यहाँ तो इस एयर गैप में ई नॉट है और ये सेपरेशन रह गया है डी माइनस टी, पोटेंशियल डिफरेंस। अब डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो ई एन मल्टीप्लाई बाई टी, ई एन मल्टीप्लाई बाई टी हो गया, फाइन। ई एन क्या होता है, ये नेट, वो ई नॉट बाई के, ये हमने डेराइव किया था कैसे है ना, आप पोलराइजेशन वाला टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ से ई नॉट को कॉमन ले लें तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के आ जाएगा। लेकिन ई नॉट जो होता है कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एयर वाले स्पेस में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, फाइन। और सिग्मा क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेकिन कैपेसिटेंस सिस्टम का क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाई वोल्टेज डिफरेंस। तो V का डिवाइड कर दें यहाँ पर, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, है ना, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास में ये फॉर्मूला जनरेट हो गया, क्लियर है ना। अब इसी क्वेश्चन को अल्टरनेट मेथड से देखते हैं। हमारे पास क्या है, दो प्लेटें और बीच में एक डाइलेक्ट्रिक है जो कि पूरे D स्पेस का केवल T स्पेस इसने घेर रखा है ना। तो बाकी जो बची है वो उसमें एयर है स्टिल। इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हैं अपन कि केवल T थिकनेस ने घेर रखी है और बाकी D माइनस टी में एयर है। तो अभी कॉम्बिनेशन हो गया कि जैसे कि दो प्लेटें हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, है ना। तो उस टेक्निक से करेंगे अपन, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ डी बाई के। उसका मतलब हो गया एप्सिलॉन नॉट ए d1/k1 d2/k2, राइट। अब d1 एयर किस में है, D माइनस टी में है और इसका K की वैल्यू कितनी होती है, 1। नेक्स्ट है T बाई के, क्लियर। तो C की वैल्यू क्या हो गई, एप्सिलॉन नॉट ए D माइनस टी प्लस टी बाई, वही आंसर आ गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कंडेंसर है A, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है 10 mm, देयर द टू डाइलेक्ट्रिक शीट, वन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 ऑफ थिकनेस 6 mm और दूसरा डाइलेक्ट्रिक है 5, थिकनेस 4 mm, कुछ इस तरीके से, राइट। तो चले हैं उसी टेक्निक से हम मान सकते हैं कि ये दो कैपेसिटर से मिलकर बना हुआ है जो सीरीज में कंबाइंड है। तो फॉर्मूला हमारे पास कुछ ऐसा होता है, अर्थात ये एप्सिलॉन नॉट ए d1/k1 प्लस d2/k2, वैल्यू रखें अपन। देखिए d1 कितना है आपके पास में, 6 mm, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 10। दूसरा कितना है, 4 mm, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। अब ये mm है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ मीटर कर दिया हमने, राइट। ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 1000 बन गया है। और ये आप इसको 8/10 मान सकते हैं, 6 और 8 कितना हो गया है, 14/10, है ना। इसको सॉल्व कर लें, 2 की टेबल से कट कर दें तो 7/5 आ गया है। तो C कितना आ जाएगा, 5000 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 7, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, थर्ड इज द करेक्ट चॉइस, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर C0 है, डाइलेक्ट्रिक of the relative permeability epsilon r and thickness equal to 1/4 of the plate separation placed between the plates, 1/4 का। तो इसका कैपेसिटेंस हो जाता है C। तो आपको रेशियो चाहिए C, और प्रीवियसली जब नहीं रखा था C0 का रेशियो, K की जगह यहाँ एप्सिलॉन r लिख दिया, इसकी टर्म्स में आपसे पूछा है ना।
तो देखिए जब नहीं रखते हैं तो एयर है आपका, उस समय पर क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये फॉर्मूला रहता है आपका, तो इससे सी नॉट का इन्होंने। क्लियर। अब रखते हैं अपन दूसरे केस के अंदर कि बीच में आपने रख दिया है ना, टी थिकनेस के अंदर। तो हमने क्या देखा था, फॉर्मूला क्या हो जाता है एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। वैल्यू रखे अपन जरा, टी बोला 1/4 तो डी बाई 4 कर दिया, डी बाई 4 कर दिया। क्लियर। ये हो गया 3d/4। तो यहाँ से d/4 कॉमन ले सकते हैं अपन, 3 + 1/k आ जाएगा। सॉल्व कर लें इसको, तो 3k + 1/k, राइट। अच्छा, ये 4 को इनसाइड में देते हैं, कोई इश्यू नहीं है ना। तो आप देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या था, सी नॉट था। क्लियर है। हमें चाहिए सी बाई सी नॉट, तो हमें सी नॉट का डिवाइड करना है बेसिकली, तो सी नॉट का डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा 1/3k + 1/4k। 4 के ऊपर चला जाएगा तो 4k डिवाइडेड बाई 3k + 1। अब हमें एप्सिलॉन आर के रूप में रिप्रेजेंट करना था जैसे ऑप्शन देखा था, तो k की जगह एप्सिलॉन आर रख दीजिए, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बिकम्स 7/6 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। कब? इफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका थिकनेस 2/3 है, सेपरेशन का, प्लेट्स में रख दिया, डी गया सेपरेशन में, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चाहिए इस बार। अगर नहीं रखते हैं तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, और रख देते हैं तो फॉर्मूला ये होता है, हमने देखा था, राइट। हमसे क्या बोला, सी कितना हो गया 7/6 टाइम्स हो गया है ना। सी नॉट की वैल्यू ये रख दिया हमने। टी कितना है, ये 2d/3, 2d/3, राइट। एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल कर दें, यहाँ 7/6d और यहाँ 1/d में से 2d/3 माइनस करेंगे तो d/3 बचेगा। d/3 को कॉमन ले सकते हैं अपन, 1 + 2/k आएगा, d से d कैंसिल, 3 ऊपर चला जाएगा, और इससे एलसीएम ले लेते हैं तो k + 2 आ जाएगा। चेक करते चलो। तो ये 3k/k + 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 7k + 2 और 18k, ब्रैकेट ओपन करें तो 14, 7k उधर गया तो 11k, तो k की वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है 14/11, यानी विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, द थर्ड वन। क्लियर। चलिए अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को देख लेते हैं। मान लीजिए कैपेसिटर है आपके पास C1, दूसरा C2 और एक और ले लिया हमने C3, राइट। इन्हें एक बैटरी के अक्रॉस में रख दिया जो कि वोल्टेज डिफरेंस V अप्लाई कर रही है। तो देखिए इस बार एक ही पोटेंशियल डिफरेंस अभी पर अप्लाई होने वाला है, राइट। लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी। मान लीजिए फर्स्ट में Q1 गया, सेकंड में Q2, थर्ड में Q3, राइट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कब कहलाता है, जबकि पोटेंशियल तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस में सेम जो कि अप्लाइड किया था उतना ही जाए, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जाए कैपेसिटी के। क्यों? Q = क्या होता है CV, है ना। C क्या है यहाँ पर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इफेक्टिव, नेट या टोटल। तो Q क्या होता है CV, तो V तो कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन Q प्रोपोर्शनल C होगा। जैसे फर्स्ट में बात करें तो Q1 क्या होगा C1V, सेकंड में क्या होगा C2V, थर्ड में क्या होगा भाई Q3 C3V। क्लियर। अब यहाँ क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, चार्ज, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी होता है, तो हम Q को लिख सकते हैं Q1 + Q2 + Q3, वैल्यू रख दें तीनों की, है ना। और ये Q क्या है, नेट चार्ज जो बैटरी ने प्रोवाइड किया है CV। अब देखिए V हम दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, C = C1 + C2 + C3। क्लियर हो गया ये वाली बात, एग्री एवरीवन। चलिए अब एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर देख लेते हैं, है ना। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है, इसमें एनर्जी की बात करें। इस बार देखिए वोल्टेज आपका कांस्टेंट है तीनों पे, तो यहाँ इस बार एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, Q²/2 से नहीं करना है, चार्ज कांस्टेंट नहीं है, हाफ से V² करेंगे, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है ना, इसलिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, हाफ से V², राइट। लेकिन C क्या था, C1 + C2 + C3, तो C की वैल्यू रख देते हैं अपन, ब्रैकेट ओपन कर लें,
तो हाफ सी वी स्क्वायर तो यू होता है, तो हाफ C1 वी स्क्वायर क्या हो गया U1, दिस इज U2, ये U3 आया ना। तो अल्टीमेटली दोबारा से वही रिलेशन आया जो सीरीज कॉम्बिनेशन में था कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिस्टम इज द सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडिविजुअल कैपेसिटर। एनर्जी स्केलर है, आपको अलजेब्रिक सम करना है, ये सीखा हमने, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल। क्लियर? तो अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इस पर पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। फाइन, चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने कि एक सिस्टम है आपके पास में, प्लेटों के एरिया को A1 A2 में डिस्ट्रीब्यूट किया डाइलेक्ट्रिक K1 और K2 से, जिसने पूरा सेपरेशन घेरा हुआ है। तो ये सिस्टम इक्विवेलेंट है इस तरीके से दो कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। क्लियर है ये वाली बात, है ना? राइट। तो हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, C1 प्लस C2, केवल कैपेसिटेंस को ऐड कर देते हैं, वैल्यू रख दें K1 एप्सिलॉन नॉट A1 बाई डी फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए K2 एप्सिलॉन नॉट A2 बाई डी। फाइन, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बाई डी को कॉमन ले सकते हैं, K1 A1 प्लस K2 A2, राइट। तो एप्सिलॉन नॉट डी कॉमन है आपके पास में, बाकी K1 A1 का समेशन करना है आपको। क्लियर हो गई ये वाली बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए और बी आपको फाइंड करना है। आप कैसे कर रहे हैं देखिए जाए, ये पोटेंशियल ए है आपका, अब इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू यही पोटेंशियल इस पॉइंट पे भी मिलना है आपको। डन। अब देखिए ये पोटेंशियल बी है आपके पास में, अब इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल मिलना है। कैसे? लाइक दिस, यही पोटेंशियल आना है हर पॉइंट पर, यानी इस कंडक्टिंग वायर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल बी के बराबर रहेगा। क्लियर है ये वाली बात? ओके, अब इस कॉम्बिनेशन को रिड्रॉ कर लेते हैं, राइट। फर्स्ट वाला देखिए, ए और बी के अक्रॉस में 1 माइक्रोफेरेड है, C1 कह दिया इसको, और आप देखिए ए और बी के अक्रॉस में ही आपका 2 माइक्रोफेरेड है। डन। इसी तरीके से देखिए ए और बी के अक्रॉस में 3 माइक्रोफेरेड है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन तीनों के अक्रॉस में वोल्टेज डिफरेंस एक ही है, ए बी, तो ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, राइट। तो हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले से कर लेंगे क्योंकि ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है हमारा। वो फार्मूला क्या होता है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, वैल्यू रख दें 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया, 6 माइक्रोफेरेड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू मेटेलिक प्लेट्स ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d अपार्ट, जिसका कैपेसिटेंस है C0। यदि प्लेट ऑफ रेडियस r by 2 and thickness small d of dielectric constant 6 placed between the plate of the condenser, तो फिर कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। शुरू के अंदर कुछ नहीं रखें, दो सर्कुलर प्लेट हैं, रेडियस आ रहा है आपका, डी सेपरेशन इनका, तो ये तो एक तरीके से एयर है, ये कॉम्बिनेशन इसके इक्विवेलेंट है। तो C0 कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, यानी एप्सिलॉन नॉट और एरिया यहाँ क्या है हर एक प्लेट का पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अब प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को रख दिया जिसकी रेडियस है r बाई 2, तो ये कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट होगा कुछ इस तरीके से कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं, कुछ पार्ट में तो देखिए एयर है आपका, है ना, A1 एरिया कह दिया एयर वाला, ठीक है, और बाकी के अंदर देखिए ये r बाई 2 रेडियस का एरिया घेरेगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4 उसको A2 कह दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 दे रखा है हमें। फाइन, ओके। अब ये इक्विवेलेंट हो गया, सर्किट बनाए अगर स्केच, तो ये इस तरीके से साफ साफ दिख रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट हो गया ये तो। अब एरिया पहले फाइंड कर लेते हैं, A2 पहले करते हैं, पाई r बाई 2 का स्क्वायर यानी 1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया का 1/4 हो गया, टोटल एरिया कितना था हर एक प्लेट का, पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो A1 कितना हो गया, टोटल में से A बाई 4 को माइनस कर दें, 3A बाई 4, यानी एयर अब केवल 3A बाई 4 में है, बाकी A बाई 4 में ये डाइलेक्ट्रिक आ गया। क्लियर? राइट। अब फॉर्मूला लगा दें, C इक्वल टू C1 प्लस C2, C1 की वैल्यू क्या है, K1 एप्सिलॉन नॉट A1 बाई डी, C2 कितना, K2 एप्सिलॉन नॉट A2 बाई डी। क्लियर है ये वाली बात? तो यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट बाई डी कॉमन ले सकते हो, राइट। तो K1 A1 प्लस K2 A2 ब्रैकेट में। अब K1 तो एयर है आपका, तो एयर के लिए 1 लिखेंगे, एरिया कितना घेर रखा है एयर ने, 3A बाई 4। फाइन, ओके। K2 कितना है ये आपका, रेड से जो दिखाया हमने 6,
इसने कितना एरिया घेर रखा है, a/4। फाइन। तो देखो 4 तो एलसीएम है आपका, और 3 + 6 कितना आ जाएगा 9 एप्सिलॉन नॉट a/4d। लेकिन एप्सिलॉन नॉट a/d क्या था, c0, तो c कितना हो जाएगा 9/4 c0। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर शोज 4 प्लेट्स ईच ऑफ एरिया a सेपरेशन फ्रॉम द अनदर d, कुछ ऐसा जैसा डायग्राम में दे रखा है। व्हाट इज द कैपेसिटेंस बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में जो भी कैपेसिटेंस है वो आपसे पूछा गया। ओके, इसको फर्स्ट प्लेट कह दिया, इसको सेकंड, ये थर्ड, एंड दिस इज द फोर्थ वन, है ना। हमारे लिए बात करना आसान होगा। तो देखिए ये कॉम्बिनेशन, फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट मिलकर एक कैपेसिटर बना रही है, ठीक है। ए फर्स्ट प्लेट ए पोटेंशियल पे है और सेकंड प्लेट बी पोटेंशियल पर है। क्लियर है। फिर इसी तरीके से थर्ड प्लेट और सेकंड प्लेट भी एक कैपेसिटर का फॉर्मेशन कर रही है। थर्ड प्लेट देखिए ए के पोटेंशियल पर है और सेकंड प्लेट बी के पोटेंशियल पर, इसको C2 कह दिया। लाइकवाइज थर्ड एंड फोर्थ प्लेट भी एक कैपेसिटर का निर्माण कर रही है। थर्ड वाली ए पर है और फोर्थ वाली बी पे। तो ये तो 3 कैपेसिटर पैरेलल में हो गए, हाँ या ना, जिनके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस भी है। क्लियर है। ओके, तो अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, C1 + C2 + C3, है ना। लेकिन ये हर एक प्लेट का एरिया बराबर है, सेपरेशन स्मॉल d है, तो हर एक का कैपेसिटेंस बराबर होगा। थोड़ी देर के लिए हमने उसको C0 कह दिया, राइट। ये तो 3 C0 हो जाएगा, है ना। और C0 की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट a/d। तो आंसर क्या आएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट a/d। तो कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, क्या थर्ड वाला करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिगर शोज 4 प्लेट्स ईच ऑफ एरिया a separated from another by the d. What is the capacitance between p and q, जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है, राइट। अब इनका कुछ नाम दे देते हैं प्लेटों का, जिससे कि बात करना ईजी होगा। 4 प्लेटें हैं, 1 2 3 4, ने ये नाम दे दिया हमने। क्लियर। सबसे पहले हम देखें, फर्स्ट और सेकंड एक कैपेसिटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फर्स्ट वाली प्लेट आपकी पी पर पोटेंशियल पर है और सेकंड वाली किस पर है, क्यू पर, ये C1 कह दिया, राइट। फिर थर्ड एंड फोर्थ भी कैपेसिटर का फॉर्मेशन कर रही है। थर्ड प्लेट है क्यू पर और फोर्थ है पी पर। क्या सेकंड और थर्ड कैपेसिटर का फॉर्मेशन करेंगे, नहीं करेंगी। दोनों प्लेटें एक ही पोटेंशियल पर है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। ये कुछ ऐसा हो गया, एक वाटर टैंक आप लगाएं घर में, लेकिन पानी का फ्लो उसमें होता ही नहीं है, पानी उसमें आता ही नहीं, तो टैंक की कैपेसिटी बेकार है, 0 कहलाएगा, कोई पानी स्टोर नहीं करेगा ना। तो ये दोनों प्लेटें तो है लेकिन चार्ज स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि पोटेंशियल एक ही है दोनों का, तो सेकंड एंड थर्ड कैपेसिटर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट बात। तो केवल 2 कैपेसिटर बनेंगे, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए पी और क्यू के अक्रॉस में, फाइन, और इनमें चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो कैपेसिटर पैरेलल में है आपका, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, C1 + C2, 2 हैं इसलिए, है ना। दोनों एक जैसे हैं, ये सेपरेशन बराबर है, एरिया बराबर है, तो C0 कह दिया हमने। तो C हो गया 2 C0, और C0 की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट a/d। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। अब हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। हमने सीरीज देख लिया, पैरेलल देख लिया, तो दोनों को मिलाकर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, सॉल्व करने का तरीका ये भी जानेंगे अपन। फाइन। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ए गिवन ब्रिज कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरड। ब्रिज, इसको ब्रिज कहते हैं, आपने नाम सुना होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए और बी बताइए। फाइन। तो हम ये जानते हैं कि यदि इनका रेशियो पी और क्यू, आर और एस का रेशियो C/C बराबर है, तो ये बैलेंस कहलाता है ना, बैलेंस कहलाता है ए और बी पॉइंट के बीच में। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच होती है, तो ये इनफेक्टिव हो जाती है बीच वाली ब्रांच, ये इनफेक्टिव हो गई आपकी ब्रांच। तो ये हम रीड्रॉ करें, इसको हटा सकते हैं, बीच वाली ब्रांच को हटा दिया यहाँ से, राइट। तो अब ये जो आपका नेटवर्क है, ये कुछ ऐसा हो गया, ये दोनों सीरीज में आ गए तो C/2 हो गया।
ये भी सीरीज में आ गए तो C/2 हो गया, इसको C1 कह दिया, इसको C2। तो ये तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया हमारा। C1 C2 किस में आ गए? पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? C1 + C2। वैल्यू रख दें तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? C के बराबर। और हर एक C कितना था? 10 माइक्रोफैरड। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने एक कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर C है, जैसे डायग्राम में दे रखा है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है A और B के बीच में। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझिए इसको। देखिए ये A पोटेंशियल है तो यहाँ भी A ही पोटेंशियल होगा। क्लियर? जब तक कि यहाँ बीच में देखिए कोई कैपेसिटर नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसी तरीके से ये B है तो ये पॉइंट भी B होगा और ये B होगा, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब इन पॉइंट्स को हमने P और Q कह दिया, कुछ नाम दे दिया जिससे बात करना आसान होगा। अब आप गौर से देखो, ये जो हमने बनाया है ये आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। किस तरीके से रिड्रॉ करके दिखाते हैं हम। रिड्रॉ करें इसको जिससे कि आपको नजर आए। एक बार नाम दे देते हैं कैपेसिटर का, जिससे रिड्रॉ करना आसान होगा। ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, मान लीजिए फोर्थ, और ये बीच वाला आपका फिफ्थ कैपेसिटर। केवल इस लूप के अंदर बात कर रहे हैं अपन। ये देखिए इस तरीके से है ये वाला। अब ये कैसे? देखिए ये पॉइंट आपका ए पर है, ये दोनों ए ही है, एक ही पॉइंट है एक तरीके से। ये वाला आपका पॉइंट भी है, ये बना दिया। ये पी और क्यू के बीच में ये आपका फिफ्थ कैपेसिटर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, फर्स्ट कैपेसिटर देखिए आपका, सेकंड देखिए, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, और चेक करो इनको एक बार। फर्स्ट से स्टार्ट करो। फर्स्ट कैपेसिटर ए और क्यू के बीच में कनेक्ट है, ए और क्यू के बीच में फर्स्ट कैपेसिटर कनेक्ट है। क्लियर है? सेकंड देखिए, ए और पी के बीच में है क्या? ए और पी के बीच में सेकंड है, ठीक बात है। थर्ड पर आ जाओ। थर्ड कैपेसिटर आपका किसके बीच में है? बी और क्यू के बीच में। ये बी पॉइंट आपका, ये क्यू पॉइंट आपका। क्लियर है? और फोर्थ वाला देखिए आप, पी और बी के बीच में है क्या? पी और बी के बीच में फोर्थ वाला है। क्लियर है? और पी और क्यू के बीच में फिफ्थ वाला है। तो देखो इसको रिड्रॉ करेंगे तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया एक। और ये ए और बी के बीच में ये कैपेसिटर और कनेक्ट है, तो इसको और कनेक्ट कर देते हैं अपन, ये आगे। तो ये नेटवर्क को हमने रिड्रॉ कर लिया। ये कुछ ऐसा है हमारा। क्लियर? अब क्लियर देखने लगा। ये बैलेंस ब्रिज है तो बीच वाली ब्रांच जो गैलोमीटर वाली ब्रांच होती है इनफेक्टिव हो जाएगी। ये तो नहीं, इसको हम हटा सकते हैं। इसको यदि हमने हटा देंगे, ध्यान दीजिएगा, तो बैलेंस्ड हो गया। तो इसकी वैल्यू अभी निकाला था प्रीवियस क्वेश्चन में, सी हो गई है तो, और ये भी सी है आपका। इसे C1 कह दिया, C2। तो ये तो पैरेलल में आ गए दोनों। C1 C2 किस में आ गए? पैरेलल में। तो कैपेसिटेंस कितना होगा? C1 + C2। वैल्यू रख दें तो आंसर कितना होगा? 2C। यानी इसका आंसर कितना होगा? 2C, यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। एन इनफिनाइट नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर, ईच ऑफ कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरड, राइट, आर कनेक्टेड इन एडजॉइनिंग फिगर। डायग्राम नजर आ रहा है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है आपको ए और बी के बीच में। आप गौर से देखें, यहाँ पर साफ नजर आ रहा है आपके पास इन्फिनाइट कैपेसिटर तो हैं, लेकिन ये C, ये दोनों सीरीज में आ गए तो C/2, ये 4 सीरीज में है तो C/4, ये 8 कैपेसिटर हैं C/8, ये 16 है तो C/16। ये सब के सब आपस में किस में कनेक्ट हैं? पैरेलल में, इन्फिनिटी तक कनेक्टेड है, पैरेलल में है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? C1 + C2 + C3। तो C + C/2, C/4, C/8, C/8 अप टू इन्फिनिटी है, राइट। ये तो एक इन्फिनाइट जीपी है। कैसे? कि आप डिवाइड करें तो 1/2 1/2 1/2 आएगा। कॉमन रेशियो, आर का मतलब कॉमन रेशियो, 1/2 कांस्टेंट है, कॉमन है। ए का मतलब फर्स्ट टर्म है, ये सी है। इन्फिनाइट जो जीपी होती है, सीरीज होती है, उसका सम क्या होता है? A/1 - R फॉर्मूला होता है, याद रखें, कम में आ जाता है अपने। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगा? ए क्या है यहाँ पर? C, और कॉमन रेशियो क्या है? 1/2। ए और आर की वैल्यू रख दो तो C/1/2, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका कितना आएगा? 2C। क्लियर हो गया सभी को? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फोर्थ वन। इस बार 4 आइडेंटिकल मेटल प्लेट सबके पास है, एयर में है, इक्वल सेपरेशन पे है। एरिया इच प्लेट का A है,
तो ए और बी ये वाला आपका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। नाम पहले से हमने दे दिया, नाम देना पड़ता है हमें, जिससे इजी होता है रीड्रॉ करना हमारा सर्किट। रीड्रॉ करते हैं इसको। पहले 2 and 3 दो प्लेट है, ये कैपेसिटर बना रही है। कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, अलग अलग पोटेंशियल पर ये प्लेटें होनी चाहिए, सहमत है ना। ए और बी, सेकंड ए पर है और थर्ड वाली किस पर है, बी पर। क्लियर है यहाँ तक। फिर आप गौर से देखें यहाँ पर कि आपकी प्लेट सेकंड और फर्स्ट भी एक कैपेसिटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सेकंड वाली ए पर है, राइट, ओके। और 1 के साथ में एक फोर्थ प्लेट कनेक्टेड है, 1 के साथ में एक वायर के थ्रू फोर्थ प्लेट कनेक्टेड है, जो कि थर्ड के साथ कैपेसिटर बना रही है, और थर्ड किसके पोटेंशियल पर है, बी पर। क्लियर है कैसे ड्रॉ किया है सर्किट को, है ना, फाइन। अब ये दोनों सीरीज में है तो C/2 हो जाएगा, इसको C1 कहते हैं, C2। तो ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया अपना। पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है तो C कितना होता है, C1 + C2। क्लियर। C2 कितना है, C/2। तो ये हो गया 3C/2। और C की वैल्यू क्या आती है, ε0 A/d। तो 3 ε0 A/2d, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस बार 5 प्लेटें हमारे पास में एयर में, और सेपरेशन है कॉन्सिक्यूटिव 2 प्लेट्स का D, राइट, और हर एक प्लेट का एरिया A है। 4 ऑप्शंस है। ये 5 प्लेट का कॉम्बिनेशन आपके पास है, तो इसको पहले रीड्रॉ कर लें, जिससे कि हमें क्लियरली नजर आए, नेटवर्क सॉल्व करना आसान हो। सबसे पहले सेकंड और थर्ड प्लेट मिलकर एक कैपेसिटर का फॉर्मेशन कर रही है। सेकंड प्लेट ए पर के पोटेंशियल पर है, देखिए, और थर्ड वाली किस पर है, बी पर। क्लियर है, राइट। फिर उसके बाद में आपकी जो सेकंड प्लेट है फर्स्ट के साथ भी कैपेसिटर बना रही है। कैसे, अलग अलग पोटेंशियल है कि नहीं, यस, लेकिन फर्स्ट प्लेट एक वायर के थ्रू फोर्थ प्लेट के साथ में कनेक्टेड है, हाँ या ना। फोर्थ प्लेट थर्ड के साथ भी कैपेसिटर बना रही है, नहीं बना रही है। कैपेसिटर बनाने का मतलब है कि चार्ज स्टोर हो सकता नहीं हो सकता, होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है, अलग अलग पोटेंशियल पर है। फोर्थ एंड थर्ड देखिए बी पर है, फोर्थ अलग है। साथ ही साथ फोर्थ और फिफ्थ भी एक कैपेसिटर का फॉर्मेशन कर रही है, फोर्थ और फिफ्थ किस पर है, बी पर है, ये बी से कनेक्ट हो गया। तो हमारा सर्किट ऐसा बन के आएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर तो AC है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों पैरेलल में हो गया तो ये 2C हो गया, सहमत है। ये C एज इट है आपका, क्लियर है। फिर से इसको थोड़ा सॉल्व कर लें अपन। इसको, ये C है आपका, C1 कह दिया, C और 2C सीरीज में है, तो अपन सॉल्व कर लें। कैसे, C1 + C2 करके देखो, पॉज करके वीडियो को, क्या 2C/3 आ रहा है, C और 2C का इक्विवेलेंट, राइट। तो अल्टीमेटली C1 C2 हमारे पैरेलल में आ गए, राइट। पैरेलल में आ गए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, C1 + C2, वैल्यू रख देने यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, 5C/3। कितना आ जाएगा, 5C/3, राइट। C की वैल्यू रख दें। C की वैल्यू क्या होती है, ε0 A/d। तो ये हो गया 5 ε0 A और 3D। तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर है ये वाली बात। हमने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स कॉम्बिनेशन। अब इस पर चार्ज एंड वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि 3 कैपेसिटर हैं, C1 C3 C2 एंड C3। करेक्ट कंडीशन बताना है चार्ज एंड वोल्टेज का, कुछ ऐसा नेटवर्क है, राइट। तो सबसे पहले देखिए, चार्ज कंजर्व रहता है सर्किट में। जब चार्ज फ्लो करेगा तो यहाँ जो Q1 है 2 ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, किरचॉफ जंक्शन रूल आपने सुना हो तो, या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो Q1 है, Q2 और Q3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हम कह सकेंगे Q1 किसके बराबर होगा, Q2 + Q3 के, ठीक बात है। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज इक्वल रहता है, C2 और C3 पैरेलल में, तो V2 इक्वल टू क्या होगा, V3 के, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ओके। अब वोल्टेज स्केलर होती है तो 2 पार्ट में बटेगा ये V, है ना। वो अलजेब्रिक सम होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द C1 या C2 या C3, क्योंकि C2 और C3 के अक्रॉस में तो इक्वल होगा।
तो V को क्या कह सकते हैं, V1 प्लस V2 या V1 प्लस V3। तो हमारे ऑप्शंस में बात करें तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 और Q1 क्या है, Q2 प्लस Q3। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज बताना है आपको 3 माइक्रो फैराड के कैपेसिटर के अंदर, सीरीज में है ये। सीरीज में सेम चार्ज जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इनवर्स प्रोपोर्शन में जाता है, आपने देखा था, है ना। नेट ये होता है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। Q1 क्या होगा, Q ओवर C1 Q ओवर C2 Q बाई C3, राइट। Q को कॉमन ले लें। V कितना है 10 आपका, ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं आपको, रख दीजिए। सॉल्व कर लें अपन चार्ज के लिए, और चार्ज तो फिर तीनों में एक ही जाना है। ये 6/6 हो गया, कैंसिल होके 1 हो गया ये। तो Q कितना आ गया हमारा, 10 माइक्रो कूलम। क्लियर है। इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से देखते हैं। C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से मान लो, तो पहले उसको निकाल लो फॉर्मूले से। 1/2 1/3 1/6। सॉल्व करें इसको, 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 + 2 + 1 यानी 6/6। कैंसिल कर दें अपन, ये 1 हो गया। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 1 माइक्रो फैराड, राइट। ओके, हमें चार्ज चाहिए था 3 के अंदर, राइट। तो चार्ज तो एक ही जाना है टोटल सर्किट में, चाहे इक्विवेलेंट में जाए चाहे किसी एक के अंदर जाए। तो C कितना है 1 और नेट कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 10। तो कितना आ गया 10 माइक्रो कूलम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर बताना है। सर्किट आपको दिखाया गया है, किसमें वोल्टमीटर कहाँ है, 3 माइक्रो फैराड के अक्रॉस में। तो अभी जैसा प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। C मान लो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तो इक्विवेलेंट निकालें, वही है आपका 1/2 1/3 1/6। सॉल्व करें इसको, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सर्किट का आ गया 1 माइक्रो फैराड। क्लियर। चार्ज क्या होता है, CV। तो सर्किट में चार्ज कितना फ्लो करेगा, 6 माइक्रो कूलम के बराबर हर एक कैपेसिटर में। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि सेम चार्ज जाता है, लेकिन पोटेंशियल है डिस्ट्रीब्यूट होता है इनवर्स प्रोपोर्शन में, राइट। तो यदि हमें ये सेकंड कैपेसिटर में बात कर रहे हैं तो Q/C2 कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन है ना कैपेसिटी के। वैल्यू रख दें इसमें 6, तो चार्ज है हर एक के अंदर, और इसकी कैपेसिटी कितनी है 3। माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आ गया 2 वोल्ट। तो 3 माइक्रो फैराड के अक्रॉस में 2 वोल्ट होगा, तो वोल्टमीटर कितना बताएगा 2 वोल्ट, यानी 4th वन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर एक डायग्राम है जिसमें कि C कितना है, C की वैल्यू है 6 माइक्रो फैराड। चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटी C। इस वाले में चार्ज पूछा आपसे, चार्ज दोनों में एक ही जाएगा, दोनों सीरीज के अंदर है। देखिए हम इसको रिड्रॉ करें तो ऐसा बना सकते हैं, ये तो अर्थ का सिंबल है, तो अर्थ का सिंबल केवल ये बताता है इस पॉइंट पे 0, तो ये भी 0, तो एक सर्किट में है ना, कोई भी एक पॉइंट कह दिया हमने 0 पोटेंशियल पर है मान लीजिए। बाकी ये 10 वोल्ट की बैटरी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, 2C के साथ में कनेक्ट है। तो 2C का मतलब कितना हो गया, एक C कितना है 6 माइक्रो फैराड, दूसरा कितना हो गया 12 माइक्रो फैराड। क्लियर है यहाँ तक। C यदि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है तो C की वैल्यू निकाल लें अपन, 12 LCM आ जाएगा, 2 + 1 यानी कि 3/12, यानी C की वैल्यू आ गई 4 माइक्रो फैराड। क्लियर। अब चार्ज क्या होता है CV, 4 × 10 है ना, क्योंकि दोनों सीरीज में, दोनों में एक ही जाएगा, जो पूरे के पूरे सर्किट में फ्लो करेगा इक्विवेलेंट के अंदर। तो चार्ज कितना 40 माइक्रो कूलम, दोनों कैपेसिटर में 40 माइक्रो कूलम ही तो जाएगा, चाहे C में पूछें या 2C में पूछें, तो आंसर कितना आएगा 40 माइक्रो कूलम। क्लियर हो गया ये सब आपको, फाइन। फिफ्थ क्वेश्चन, इन द सर्किट शोन ए पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस AB। कॉम्पिटिशन में कई बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट M और N, इस M और N के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, जबकि नेट A और B के अक्रॉस में कितना है 60 वोल्ट। तो देखो थोड़ा सा इसको जज करो। वैसे तो बहुत बड़ा मेथड होता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालें इनका, फिर टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ब्रांचेज में, फिर वो चार्ज फ्लो करेगा फिर इसके अक्रॉस में, तो वो बहुत बड़ा मेथड हो जाता है। तो इसको थोड़ा टेक्निक से करेंगे, देखिए कैसे। देखिए एक तो ये कैपेसिटर C और दूसरे ये कैपेसिटर, इन दो पॉइंट
कौन कौन से, ए और बी के अक्रॉस में पैरेलल में कनेक्ट है, हाँ या ना, क्लियर। अब पैरेलल में तो वोल्टेज डिफरेंस उतना ही होता है, तो इन ए और बी के अक्रॉस में कितना है 60 वोल्ट है, तो इस ब्रांच के अक्रॉस भी कितना है 60, ये तीनों क्या सीरीज में है, यस। तो केवल हमारा तो इंटरेस्ट यही है, हमें पता है इस ब्रांच के अक्रॉस में कितना है 60, तो हमने रीड्रॉ कर लिया इसको, है ना। ये 2C, ये आपका C और ये 2C है और 60 वोल्ट है ए और बी। क्लियर है कि कैसे ड्रॉ किया है हमने। ये पॉइंट आपका ए, ये रहा ए, ये वाला बी है, बी, और ये MN दिखा दें अपन, ये M पॉइंट और ये N पॉइंट है आपका, क्लियर। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटर, अब आपका इंटरेस्ट का ये सर्किट रहा है, इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सीरीज में, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, राइट। एलसीएम ले ले 2C, तो 1 प्लस 2 प्लस 1 आएगा, तो 4/2C, कट हो जाएगा तो 2, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी आ गई C/2 इस ब्रांच की, क्लियर है ना। अब केवल इस ब्रांच की बात कर रहे हैं अपन, तो इसमें चार्ज कितना C/2 मल्टीप्लाई बाई 60 है ना, इस ब्रांच के अक्रॉस में कितना है 60 है, यानी 30C यूनिट के बराबर हो गया, C कैपेसिटी है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि चार्ज तो सभी में सेम जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना में वो इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाता है कैपेसिटी के, क्लियर है। तो सेकंड जो कैपेसिटर है MN के अक्रॉस में चाहिए, तो Q/C2 करना मेरे को, है ना। Q अपने पास 30C है, इसकी कैपेसिटी कितनी है C से C कट हो जाएगा, तो इस MN के अक्रॉस में कितना आ गया 30 वोल्ट, क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, for the section AB of the circuit shown in the figure, C1 1 माइक्रोफेरेड, C2 2 माइक्रोफेरेड और बैटरी का वोल्टेज है 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस B और A के बीच में बता रखा है 10 वोल्ट, यानी B हायर वोल्टेज पर है, हाई से लो की तरफ चार्ज का फ्लो होता है। तो चार्ज ऑन C1 आपसे पूछा गया है ना, किरचॉफ सेकंड रूल से चलते हैं, B से A की तरफ चलते हैं, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। B से चले, सबसे पहले पोटेंशियल ड्रॉप हुआ यहाँ Q/C2, पूरी ब्रांच में एक ही चार्ज फ्लो करेगा। फिर ये बैटरी है, माइनस से प्लस जा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ रहा है तो प्लस कह दिया E। फिर यहाँ C1 पर वोल्टेज ड्रॉप होगा Q/C1, है ना, तो बचा हुआ A पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वल टू VA कह दिया, राइट। अब B माइनस इधर रखा है तो इसको ऐसे लिख दिया हमने, बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले गए, चेक कर लीजिए। अब B माइनस A 10 वोल्ट है, C2 कितना आपके पास में 2 है ना, माइक्रो में चल रहा है यूनिट, E कितना आपके पास में 10 और ये 1, सॉल्व करें इसको, ये 10 इधर जाएगा तो 20 हो गया, Q/2 और Q कितना हो गया 3Q/2, तो Q कितना आ गया 40/3 माइक्रो कूलम। C1 C2 दोनों सीरीज में है आपका, तो एक ही जाना है दोनों में चार्ज, चाहे C1 में पूछे चाहे C2 में, आंसर कितना होगा 40/3, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी, EMF है 10 वोल्ट, जैसा सर्किट में दे रखा है, पॉइंट X को अर्थ कर दिया है, तो पोटेंशियल A पर पूछा गया आपसे। देखिए अर्थिंग से ये चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर्किट के अंदर क्लोज सर्किट है, तो केवल ये बताता है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट हो गया और कुछ नहीं, है ना। तो अगर ये देखिए ये सब के सब सीरीज में है तीनों, और ये वाला राइट, AB के अक्रॉस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सीरीज में है तो C/4। चार्ज हर एक कैपेसिटर में बात कर लें C इक्विवेलेंट इनटू V, क्योंकि सब में वही जाना है 10 वोल्ट, ये 2.5C यूनिट के बराबर चार्ज है जो हर एक कैपेसिटर में जाने वाला है, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AX बात करें Q/C होता है, Q/C AX के, भाई पोटेंशियल डिफरेंस AX के अक्रॉस में, तो AX के अक्रॉस में कैपेसिटी। अब Q कितना है हमारे पास में 2.5C, और A से X तक 3 कैपेसिटर सीरीज में है तो C/3 हो गया, है ना, C से C कैंसिल हो गया आपके पास में, तो VA माइनस VX कितना हो जाएगा, X का पोटेंशियल कितना है 0, क्योंकि अर्थ दे रखा है, तो A पर पोटेंशियल कितना आ गया प्लस का 7.5 वोल्ट, क्लियर हो गया कैसे किया है। नेक्स्ट टर्न पर सेकंड चैप्टर हमारा खत्म हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम स्टार्ट करेंगे, तो जो वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।